अस्सलाम वालेकुम, नरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। इस ईद पर, बकरा ईद पर बच्चों को कुछ नमकीन के साथ मीठा भी बनाकर खिलाएं। यकीनन ये चॉकलेट केक बच्चे आपके खा के बहुत खुश होंगे। और ये केक हमने बनाया ओरियो बिस्किट से। ओरियो बिस्किट जो होते हैं वो बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो उससे मैंने सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाया। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और स्पंजी है, और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ओरियो बिस्किट वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने ओरियो बिस्किट ही डाला था एक। तो क्वांटिटी आपने नोट करते जाना है। अगर आपने परफेक्ट इस तरह का स्पंजी केक बनाना है तो आपने क्वांटिटी लाजमी नोट करनी है और बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक अंडा ले रही हूँ। आपने एक अंडे से बनाना है, ठीक है। चीज़ें नोट कर लें। अगर चीज़ें आपने नोट कर ली तो कहीं भी आपका केक नहीं जाएगा, ज़बरदस्त बनेगा। उसके लिए हमने आधा कप चीनी का ले लिया, एक अंडा, आधा कप चीनी, और जो चीनी है उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें, घर पे पाउडर बना लें। और वो हमने थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स किया, और आधा कप जो है हम इसके अंदर ऑयल का ऐड करेंगे, और ये तीनों चीज़ें जो है हम मिक्स करेंगे। एक अंडा, आधा कप चीनी और आधा कप ऑयल डालेंगे। ये सबसे पहले तीन चीज़ें आप नोट कर ले, और इन तीन चीज़ों को आपने सबसे पहले ही मिक्स करना है। ऑयल मैंने अंदाजे से डाला है क्योंकि मेरा अंदाज़ा हो गया है कि कितना होता है आधा कप। तो आधे कप जितना आपने, जो कप आपने मेजर करना है चीनी का, मैदे का, ऑयल का, सेम वही एक ही कप यूज़ होगा पूरी रेसिपी के अंदर। ठीक हो गया। अगर एक कटोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही कटोरी के हिसाब से होगा। कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कप ही इस्तेमाल होगा। मैं ये कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधा कप जो है दूध। तो मेरा जो कप है ना वो आधा कप है इस कटोरी के अंदर। ठीक हो गया। तो आधा कप इसके अंदर दूध जाएगा। चीज़ें आप नोट कर लें। अगर ये चीज़ें मुनासिब डालेंगे तो केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये केक मैं ओवन में नहीं बेक करने वाली, बल्कि कढ़ाई में बेक करेंगे। आज जो है गला मेरा काफ़ी ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक हो गया। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। एक लिक्विड हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये एक लिक्विड है, ठीक है। अब हम ड्राई चीज़ें बनाएंगे, वो भी क्वांटिटी आपने नोट करनी है कि ड्राई चीज़ें इसके अंदर कौन कौन सी जानी है और कितनी जानी है, कैसे हमने इस्तेमाल करनी है। अब बिस्किट लेंगे ओरियो। पाकिस्तान में तो हम यही लेते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, जो भी चॉकलेट बिस्किट हों आप वो ही ले लें। लेकिन जो ओरियो ये केक के लिए बेस्ट है। इसके अंदर अच्छी खुशबू, फ्लेवर आता है ओरियो का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और एक आपने मिक्सी ले लेनी है, उसके अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये एक बिस्किट से बना रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी नोट करते जाएं। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो चीज़ें डबल करते जाएं। ये इसको मैंने पीस लिया है, ये देखें। अब इसको पीसने के बाद ये डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना है। इसको छानना वगैरह नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आपने इसको पीसा इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर हमने दूध डाला है, तो दूध के अंदर ये मिक्स होके फिर लिक्विड बन जाएगा। और जनाब आपने ये सारा साफ करके इसके अंदर डाल देना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे भी हमने इसको पाउडर की तरह बना के इसके अंदर डाल दिया है। ईद पे कुछ मीठा हो तो ईद जो है आपकी डबल हो जाती है। ऊपर से एक तो आप नमकीन गोश्त बना रहे होते हैं, फिर केक, मीठा, कुछ भी मज़ेदार सा बनाए, मज़े की ईद गुजारे। वनीला एसेंस डालेंगे हम, फ्यू ड्रॉप्स, चंद कतरे। और जनाब ये हमने क्यों डाला, ये इसीलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने अंडा डाला था। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए हमने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया थोड़ा सा। अब बारी आती है ड्राई चीज़ों की, तो उसके अंदर हम एक कप मैदा डाल रहे हैं। आधा हम पहले छानेंगे और आधा हम बाद में छानेंगे। आधे को आपने छान के अच्छे से मिक्स करना है। पूरा अगर एक कप इसके अंदर डाल के मिक्स कर दे तो हमें पता नहीं चलता कि ये लिक्विड जो है गाढ़ा हो जाता है ज़्यादा या फिर पतला, मुनासिब नहीं बनता। हमने इसको अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। आधा कप मैंने छान लिया और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, जब भी मिक्स करें इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। इसको दो डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं।
जो कि फिर वो मिक्स नहीं होता है। एक डायरेक्शन में करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आधा कप जो है मैदा मैंने डाल दिया था, आधा कप रखा है, तो आधे कप को हम इसको मिक्स करने के बाद डालेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है स्मूथ हो सके। केक की मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप दे रही हूँ, आप इस तरह से बनाएं तो केक आपका बहुत मज़े का बनेगा। तो आधा जो कप हमारे पास बचा था मैदे का, ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं इसको, तो इसको छानने के लिए हमने अब बेकिंग पाउडर भी साथ में छान लेना है। बेकिंग पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला, थोड़ा सा कम डाला है, तो ये इसके अंदर हम डाल के छान लेंगे। और बेकिंग पाउडर को क्यों छानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है छानने के वक्त, तो केक जो है हमारा इससे फूल जाता है। अगर इसको आप छान के नहीं डालेंगे तो आपका केक कभी भी नहीं फूल सकता, क्योंकि छानने से जो है इसके अंदर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है जो कि केक को रेज करने में मदद करती है, केक को उभरने में मदद करती है। तो अब ये आधा कप और भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे और ये परफेक्ट है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम और इसके अंदर मैदा डालें या कुछ और ऐड करें। मुनासिब हमने इसके अंदर मैदा डाल दिया, सारी चीज़ें क्वांटिटी इसीलिए कह रही हूँ नोट कर ले ताकि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो और आपका केक मज़ेदार बने और फूला हुआ बने। अब इसको जो है हमने मिक्स कर लिया। बैटर आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बिल्कुल स्मूथ है और इसके अंदर कोई लम्स वगैरह भी नहीं है। अब ये रेडी है। अब हम इसको ओवन में तो बेक नहीं कर रहे, चूल्हे पे कर रहे हैं और एक कढ़ाई में कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने घर में कोई भी अपने बर्तन ले लेना है, एक पतीली ले लेनी है या कोई बाउल है वो ले लें। तो इसके अंदर नीचे बटर पेपर लगा दें। मेरे पास इस वक्त बटर पेपर नहीं था, तो घर में जो कॉपीज़ होती हैं रजिस्टर्स वगैरह उसका पेज फाड़ के इसके अंदर मैंने बटर पेपर बना लिया। ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है, ऑयल लाजमी ग्रीस करना है क्योंकि निकालते वक्त केक को ये अच्छे से निकल आता है। सारा बैटर जो इसके अंदर आपने डाल देना है और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब ये सारा बैटर इसके अंदर हमने डाल दिया है। ये केक की जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपका ये केक कैसा बना है। मतलब 1 कप से हमने बनाया ये केक, 1 कप मैदे से बनाया है। सारी चीज़ें आप नोट कर लें। तो अब जो है आप एक कढ़ाई ले लें, उसको 5 मिनट पहले हाई फ्लेम के ऊपर फुल फ्लेम के ऊपर गरम कर लें 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जो है आपने कोई भी स्ट्रेनर है आपके घर में, कुछ भी है, नीचे रख दें। डायरेक्ट इस बर्तन को आपने कढ़ाई के पेंदे के साथ नहीं चिपका के रखना, कुछ नीचे रख देना। मेरे पास ये रखा था तो मैंने रख दिया, वैसे स्ट्रेनर रखते हैं। तो अब इसको हम कवर लगा के 45 मिनट के लिए बिल्कुल 0 फ्लेम के ऊपर बेक कर लेंगे और इसकी जो लिड है इसको ऑफ कर देंगे किसी कागज़ वगैरह से, कुछ भी आप लगा के इसको बंद कर दें। 45 मिनट्स के बाद ये आप उतार लें और ढक्कन इसका उतार लें। इसको चेक करने का तरीका ये, आप टूथपिक ले लें, उसको आपने इसके अंदर डालना है। अगर टूथपिक ड्राई हो, बिल्कुल साफ़ हो तो समझें केक आपका बनकर तैयार हो गया। ये बिल्कुल साफ़ है तो समझें आपका केक बन गया है। इसको हमने 45 मिनट के लिए 0 फ्लेम के ऊपर पका लिया था। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है और ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए फिर आपने इसको निकालना है। गरम गरम को हरगिज़ नहीं निकालना वरना ये टूट जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे तकरीबन आधा घंटा रख के फिर इसको निकालना है तो ये आराम से निकल आता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमने बटर पेपर ग्रीस करके लगाया था जिसकी वजह से ये आराम से निकल आएगा। ये देखिए अब जो मेरा केक इतना मज़ेदार, शानदार और फूला हुआ केक बनकर तैयार हो गया। गला जो है मज़ीद ख़राब हो रहा है, वॉइस ओवर करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो अब जो आवाज़ भी बैठ रही है। तो अब ये देखें बटर पेपर आपने रिमूव कर लेना है इसका और केक जो है हमारा आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत ओरियो चॉकलेट केक हमने बनाया जिसके अंदर
कुछ भी ऐसा हमने ऐड नहीं किया जो आपके घर में मौजूद ना हो, बल्कि सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये इतना मज़े का फूला हुआ और लाइट वेट था, और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा था। बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार हो गया। आप ये इस ईद पर तो लाजमी ट्राई करें, बिल्कुल मेरे तरीके से, और फीडबैक लाजमी देना है कैसा बना है। अब इसकी कटिंग करते हैं। कट करके मैं दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरह बेक हुआ है और इसकी लुक कैसी है। अब आपने इसको नाइफ से काट लेना है और एक पीस में आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना मज़े का केक बन के तैयार हो गया। अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो चीज़ें यही डालेंगे, क्वांटिटी डबल करेंगे, बर्तन भी कोई बड़ा सा लेंगे तो उसमें ये बना लें। बड़ी फैमिली है तो उसके लिए बड़ा केक बनाएं, अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए ये बनाएं। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा केक को देखने के बाद कितना फूला हुआ और कितना अच्छा केक बना है। तो आप भी ये बनाएं, घर पे ट्राई करें, बाज़ार वाले केक से परहेज़ करें, क्योंकि बाज़ार वाले जो केक होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। घर में जो भी बनाते हैं साफ़ और सुथरे बनाते हैं और हेल्दी होते हैं। तो बच्चों को हेल्दी केक खिलाएं, खुद भी खाएं। स्पेशली आप बच्चों के लिए बनाएं, बड़े भी शौक से खाते हैं। वैसे तो चॉकलेट बच्चों को पसंद है, तो आप बच्चों के लिए ये केक बनाएं। ये सारी साइड मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप भी देख सकें ये केक कितने मज़े का बना है। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।